हम हेलो सेकंड क्लास। तो आज हम अपना लेसन करेंगे, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है क्रिया। अब क्रिया क्या होती है वो समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें लिखा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हवा चल रही है, पक्षी कक्षा में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, महिला हवा कर रही है, एक बच्चा फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, जो कुछ शब्द दे रखे हैं जो कलरफुल है, जैसे खेल रहा है, उड़ रहे हैं और हवा कर रही है और तोड़ रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड है जो कि कलरफुल आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या कहा है कि इन सभी वाक्यों में किसी न किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। सभी रंगीन छपे शब्द किसी न किसी कार्य के किए जाने या होने को दर्शा रहे हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस थे उसमें जो कुछ वर्ड्स थे, जैसे खेल रहा है, उड़ रहा है, कर रही है, तोड़ रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं हमें? ये हमें बता रहे हैं कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेल रहा है, काम है ना कि वो खेल रहा है, या पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये सब क्या है? हमारे क्रिया है। निम्नलिखित यहाँ पे परिभाषा आपको दी है कि जो शब्द किसी काम के किए जाने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो जिन भी शब्दों से आपको ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में रंगीन छपे शब्दों को भी क्रिया कहा जाता है। तुम पतले हो, मोहन गायक था, तो ये बता रहा है कि तुम पतले हो, तो हो क्या है? क्रिया है। मोहन गायक था, तो था क्या था? क्रिया है। हम मैदान में थे, मैं डॉक्टर हूँ, वह लकड़हारा है, हम खिलाड़ी हैं, तो ये सब क्या है? मैं हूँ, है, हो, था, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी क्रिया है। अब ये कुछ पशु पक्षियों की सामान्य क्रिया है। अब जो कुछ जानवर होते हैं या कुछ परिंदे जो पक्षी होते हैं, उनकी कुछ सामान्य क्रियाएं होती है, कुछ कॉमन काम होते हैं जो वो करते हैं। जैसे मक्खी भिनभिनाती है, गाय रंभाती है, सांप फुफकारता है, बकरी मिमियाती है और शेर दहाड़ता है। तो ये उनकी क्रिया है कि ये उनका काम है जो वो करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रिया के प्रकार दे रखे हैं। तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ये हो गई आपकी क्रिया। और इसके प्रकार कितने हैं? इसके 2 प्रकार हैं। पहला है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। तो पहला क्या है आपका? अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के 2 प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन वाक्यों में कोई काम नहीं जुड़ा होता, कर्म नहीं जुड़ा होता, उसे क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ता है, सांप रेंगता है, इन वाक्यों में कर्म नहीं होता। जैसे कबूतर उड़ता है और सांप रेंगता है, कुछ नहीं है, कबूतर उड़ता ही है और सांप रेंगता ही है, तो उसमें उनका कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है आपका सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनमें कोई काम जुड़ा हुआ होता है किसी चीज़ के साथ, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे गौरव फूल तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ रहा है ना, और बच्चे फल खा रहे हैं, तो तोड़ना और खाना, तो ये क्या है? इसमें कर्म क्या है? फूल जो है वो कर्म है कि वो फूल तोड़ रहा है और वो फल खा रहा है। तो फल और फूल क्या है? उनके कर्म है। तो इसमें आप बता सकते हो, जब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्रिया क्या है, तो गौरव क्या कर रहा है? तो गौरव फूल तोड़ रहा है। बच्चे क्या खा रहे हैं? बच्चे फल खा रहे हैं। तो इसमें उनका कर्म जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। और जो जिसमें नहीं जुड़ा हुआ होता है वो क्या है? वो सकर्मक क्रिया है। अब इसके आगे हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। इसी के साथ मैं आपको आज एक लेटर भी करवाऊंगी, एक एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में पत्र बोलते हैं। कि जैसे कभी हमें छुट्टी चाहिए होती है स्कूल से, या हम किसी अपने को पत्र लिखते हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी और वो भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, आपको बोला था कि आज मैं आपको पत्र भी बताऊंगी। तो पत्र क्या होता है? एप्लीकेशन होती है। जैसे हम इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं ना, इसी को हिंदी में पत्र कहते हैं। तो पत्र लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो पहले तो ये कि यहाँ पे 2 तरह के पत्र बताए गए हैं आपको। एक तो है व्यक्तिगत पत्र और दूसरा है प्रार्थना पत्र।
तो व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है कि आप अपने को लिख रहे हो या अपने किसी दोस्त को, माता पिता को, इन सबको लिख रहे हो। लेकिन प्रार्थना पत्र में क्या होता है कि आप अपने जैसे स्कूल में या जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे लिखते हो, तो इन्हें कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो पहले हम प्रार्थना पत्र करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पत्र है उसमें पूरा लिख के नहीं मैं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको ऊपर का फॉर्मेट बताऊंगी, उसके बाद का मैं आपको बुक में दिखाऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पत्र आपको दिया है वो है बीमारी में अवकाश के लिए। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो अब इसमें समझना ये है कि इसमें बोला है कि बीमारी के कारण अवकाश। अवकाश क्या होता है? छुट्टी। कि जैसे आप कभी स्कूल में बीमार पड़े आते हो, आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखोगे कि भाई हम बीमार हैं और हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए। वो आप कैसे लिखोगे? प्रधानाचार्य क्या होते हैं? प्रिंसिपल। और प्रार्थना पत्र क्या है? हमारा एप्लीकेशन। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेवा में, ठीक है। इसके बाद आप श्रीमती प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो और श्रीमान भी लिख सकते हो। अगर वो जेंट्स हैं तो श्रीमान और लेडीज़ हैं तो श्रीमती। तो यहाँ पे इन्होंने आदरणीय लिखा है, क्योंकि जब हम किसी बड़े को कुछ इज्जत देने के लिए क्या लिखते हैं? आदरणीय प्रधानाचार्य। अगला आप लिखोगे अपने स्कूल का नाम जहाँ आप पढ़ रहे हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साग पब्लिक स्कूल। साग पब्लिक स्कूल। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? जहाँ आप रहते हो, तो दिल्ली। इसके बाद आप लिखेंगे, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट, ये आपको लिखना है। इसके बाद हम इसी के नीचे लिखेंगे महोदय, ठीक है। अब इसके आगे का जितना भी है ना, उसमें आप यही लिखोगे कि मैं आपकी इस क्लास का छात्र हूँ, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। जैसे इस बुक में दे रखा है, मैं रीड करके आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से ज्वर आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन तक का अवकाश प्रदान करें। जो भी रीज़न है आपका छुट्टी लेने का, वो आप इसमें मेंशन करोगे कि मुझे ये चीज़ हो गई है, इस वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। और एट द एंड जब आप पूरा पैराग्राफ लिख लोगे अपना जो आपको तकलीफ़ है, उसके बाद अपने पैराग्राफ के सबसे नीचे, ये ब्लैक बोर्ड है इसलिए थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन आपको यहाँ बराबर में नहीं लिखना है, इसके साथ साथ नहीं लिखते जाना है। ये पूरा होने के बाद आपको नीचे के स्पेस में लिखना है। और क्या क्या लिखना है वो मैं साइड में आपको बता देती हूँ। आप लिखोगे आपका, अगर आप लड़का हो तो आपका और लड़की हो तो आपकी आज्ञाकारी। अगर आपकी आज्ञाकारी, अगर लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो शिष्या, ठीक है। इसके बाद अपना नाम मैं अपना ही लिख देती हूँ, और फिर आप अपनी कक्षा लिखोगे, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखोगे, और अपना रोल नंबर लिखोगे। रोल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं हम, हिंदी में हम बोलते हैं अनुक्रमांक, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट था कि एक पत्र कैसे लिखा जाता है। अभी मैं आपको एक ही पत्र करवा रही हूँ और ये प्रार्थना पत्र था, व्यक्तिगत पत्र अभी हमने नहीं किया है, अभी हम सिर्फ प्रार्थना पत्र कर रहे हैं। एक बार और समझ लो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में, उसके बाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद आप जहाँ के रहने वाले हो दिल्ली, उसके बाद महोदय। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे कि सविनय निवेदन ये है कि जो भी आपका रीज़न है जिस वजह से आपको छुट्टी चाहिए, और जब से जब तक की छुट्टी चाहिए। इसकी फ़ोटो मैं आपको, इस पत्र की फ़ोटो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, और आपको वो काम अपनी कॉपी में करना है। लेकिन काम करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको अपना स्कूल नेम चेंज करना है। उसमें कुछ और दे रखा होगा, लेकिन आपको अपना स्कूल नेम लिखना है। और लास्ट का जो ये पूरा फॉर्मेट है, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। जो लड़का है वो लड़कों वाला लिखेगा, और जो लड़की है वो लड़कियों वाला, ठीक है। बिल्कुल वो कॉपी मत करना। और फिर उसके बाद अपना पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, अपना नाम, क्लास और अपना रोल नंबर। तो ये पत्र था। अब हम इसके आगे जो हमने लेसन किया था क्रिया वाला, उसकी हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। लेसन हमने किया है, हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। इसमें जो क्रिया है उसको आपको अंडरलाइन करना है। पत्ता गिरता है, तो गिरता है क्या है? उसकी क्रिया है। सलीम मस्जिद जाता है, तो जाता है उसकी क्रिया है।
कौआ काँव काँव करता है, तो काँव काँव करता है, ये उसकी क्रिया है। थोड़ा दूध लाओ, तो लाओ उसकी क्रिया है। वह पानी पीता है, पीता है उसकी क्रिया है। मैं खाना खाता हूँ, तो खाता हूँ इसकी क्रिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको छोटी सी एक्टिविटी दी है जिसमें निम्नलिखित क्रियाओं को संबंधित चित्रों के नीचे नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं और कुछ पिक्चर्स दिए जिनको आपको फिल करना है। तो जैसे ये खेल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दौड़ना। तो यहाँ पे आप दौड़ना लिखा है, इसके नीचे लिखेंगे दौड़ना। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, खेलना। कूदना, गाना, लिखना, रोना। तो ये पिक्चर जो है आपको हाथ से नहीं बनानी है क्योंकि अच्छी नहीं बनती हैं, तो आप इसको फोटोकॉपी करके और अपनी कॉपी में चिपका लेना और इसके आगे जो इसकी क्रिया है वो लिख देना। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर और पत्र है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसमें से आप काम कर लेना। ओके, बाय।